ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कहता है कि अगर मनुष्य शारीरिक मानसिक रूप से अगर रोगी हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो इसका मूल कारण क्या है? वो अपने स्वरूप को भूल गया है। वो अपने स्वरूप को भूल गया है। अब आप सोचिए कि कोई राजा का बेटा है और राजा का बेटा भूल चुका है कि हम राजकुमार हैं और वो कूली का काम कर रहा है, भूला हुआ है, वो कूली का काम कर रहा है। ऊपर से उधर से राजा आए और देखे राजकुमार को एकदम फटा पुराना कपड़ा में रोते बेहाल रूप में, क्या कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। और अगर उस बच्चे को भी पता चले कि हम इतने बड़े राजा का बेटा हैं, उसको तो पहले खुद पर यकीन नहीं होगा, हंसी आएगा और राजा बोलेगा तुम अब निश्चिंत हो जाओ, हम तुमको देंगे। लेकिन उस राजकुमार को विश्वास करने में टाइम लग जाएगा कि हम इतना बड़ा राजा का बेटा है, कूली के काम में कैसे आ गए। उसको बार बार सोचने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। आज आप सोचिए कि हम लोग भगवान की संतान हैं और भगवान की संतान जन्म मरण में आते आते आज हम लोग इतना फंस गए हैं। ऊपर से आए थे तो हम लोग एक खेल खेलने आए थे जमीन पे, और सब कोई किसी को पति बनाए, किसी को पत्नी बनाए और खेल खेल रहे थे। और खेलते खेलते इतना उसमें डूब गए कि वही अपना लगने लगा। और शुरुआत में तो खेल बड़ा अच्छा चला कि हाँ सही में मेरा पति है, मेरी पत्नी है, लेकिन इतना फंस गए कि अपना अपना रोल जब कोई छोड़कर दूसरे रोल में जाने लगा तो हमें दुख होने लगा कि छोड़ के क्यों जा रहा है, मेरे साथ ही रहो। और ये तो नियम ही नहीं है, जो जन्म लिया वो शरीर छोड़ेगा, जो शरीर छोड़ा फिर दूसरा जन्म लेगा, ये नियम है। लेकिन हम इतना उसमें फंस गए हैं कि उससे निकलने में टाइम लग रहा, और लग रहा है कि कितना बड़ा जिम्मेवारी का बोझ आ जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे अभी हम लोग चलना स्टार्ट किए तो शुरुआत में क्या था कि बहुत रोते थे, कोई भी परिस्थिति आ गया बहुत रोते थे। उस समय लगता था कैसे हो जाएगा, भगवान कैसे करेगा, अब बिना आदमी के सहयोग के भगवान भी क्या करेगा। लेकिन अब तो पल पल लगता है कि हम लोग भगवान की संतान हैं। जब संकल्प से ब्रह्मा का सिद्ध होता है, शिव बाबा का सिद्ध होता है, हम भी उसकी संतान, संकल्प से सिद्धि होता है। कोई चिंता फिक्र नहीं, चलते जा रहे, सब कुछ होता जा रहा है, होता जा रहा है। लेकिन अब हम लोग निकल गए। लेकिन अभी जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को लगता है कि हम कहाँ हैं, कैसे ठीक होगा, इतना बड़ा परिस्थिति ठीक होगा तो कैसे होगा। तो ये घड़ी घड़ी सबके पास ये पेपर आना है। लोग जो बंधे हुए हैं ना परिवार में कि मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, सबको इन सब से निकलना होगा, इन सब से निकलना होगा। भगवान अब कह रहा बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाओ, अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाओ। ये दुनिया देखो तुम्हारे आंख में आंसू दे रही है, ये तुमको दुख और बीमारी दे रही है, निकलो अब। क्योंकि भगवान धरती पर आ चुका है, उसको भी देख रहा ना, तो उसको भी लग रहा है कि ये क्या हालत हो गया, मेरे बच्चों का क्या हालत हो रहा है। और इसीलिए भगवान क्या बोलता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। जब तुम उदास होते हो तो मेरी आंसू का कतरा तुम्हारी आंख से बहता है। तुमको हम देखते हैं, मेरा बेटा उदास है तो हम कैसे सुख चैन से रह सकते थे परम धाम में। इसलिए देखो हम तुम्हारे लिए इस दुनिया में आए हैं, तुम्हारी खातिर, ताकि तुमको हम निकाल के बाहर कर सकें। और अभी भी बच्चा क्या बोल रहा है ना कि हम यहीं फंसे रहेंगे, हम तो यहीं हैं, इसी में मेरी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत कैसे है। तो बार बार बाबा क्या बोलता है, 21 दिन तक 3 बार 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 कहना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। समय निश्चित है, सब कुछ समय समय पर होने के लिए सब कुछ पहले से तय है। अपने आप संकल्प उठता है ना, हमको यहाँ जाना चाहिए, अपने आप संकल्प उठता है हमको ये करना चाहिए, अब उठ जाना चाहिए। आप किसी दिन सोच कर सोए ना कि आज हम 11 बजे सो कर उठेंगे, लेकिन अचानक ही आपका नींद खुलता है, अरे ये काम है, संकल्प आता है ना अचानक,
अचानक संकल्प आता सुबह सुबह, अरे ये काम करना था, हम सोए हुए हैं, कौन याद दिलाया? कौन होता है कि नहीं ऐसा? तो अपने आप जब जो समय जैसे जैसे करने का है, यहाँ संकल्प उठता है कि ये तुमको काम करना है, और उसके बाद उसी रीति से चलना शुरू कर देते हैं हम लोग, बस चलते जा रहे हैं निश्चिंत स्थिति। लेकिन बाबा कहता है ना बच्चे, इस जीवन को एंजॉय भी करो, सब कर्म करते भी एंजॉय, एकदम हल्का फील करना है। सब कुछ हुआ पड़ा है, बस हम हल्के होकर चलते जाएं, करते जाएं। देखिए जिंदगी कितना, अब तो चाहेंगे भी ना तो आंसू आंख में आता है, आंख में आंसू। हाँ ठीक है, कुछ देर के लिए उदासी भल आ जाए, क्योंकि अभी पूरी तरह से स्थिति नहीं बना, उदासी आ जाएगा कुछ सके, लेकिन आंख में आंसू कभी नहीं आएगा। और अब तो उदासी भी नहीं, क्योंकि भगवान पर पूरा यकीन हो चुका है कि भगवान है मेरा पिता। शुरू में ये लगता था भगवान क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन अब हर पल उसका साथ अनुभव होता है कि बाबा पल पल साथ है, और सब कुछ सारा कार्य समय पर होना ही है, समय पर सब कुछ होना है। तो बाबा कहता है बच्चे इसके लिए बार बार अभ्यास करो, बार बार योग अभ्यास करो। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बाबा आपकी गोद में हूँ, मेरे सारे काम कुछ भी मेरे नहीं है, अब सब कुछ तुम्हारा है। तुम समय समय पर मुझसे करवाते जा रहे हो, और मैं करनहार करते जा रहा हूँ। ये बार बार हमें अपने अंदर रटना है। बाबा कहता है बच्चे एकदम निश्चिंत होकर इन सब, बाबा कहता है इन सब को याद करो, तो देखो तुम्हारे सारे काम कैसे बनते जाते हैं। खुद को कभी गिरने ना दो, क्योंकि गिरी हुई चीज को उठाने वाला कोई नहीं है। बाबा कहता है कि खुद को गिराओ मत। दुनिया के आगे जब हम दुख रखते हैं अपना, दुनिया के आगे, बाबा के बच्चों के आगे नहीं, बाबा के बच्चे तो संभाल लेते हैं अब, क्योंकि उनको यही सेवा दिया गया है। लेकिन दुनिया के आगे आप रखेंगे तो आप गिर गए, और उसके बाद वो आपको उठाएगा नहीं, बल्कि और बोलेगा बेचारा, बेचारा नाम दे देगा, बेचारा है, देखो दुख का मारा है, और ही श्राप मिल जाता है। लेकिन हम लोगों को एक भगवान से अगर सब कुछ कहना जिस दिन शुरू कर दिए, जिस दिन से शुरू कर दिए कि भगवान मेरा प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारी शांति मेरी शांति, तो मेरा जो प्रॉपर्टी हो गया है मेरा ही न मान के चल गए, मेरे पास इतना समस्या है, मेरे पास ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा, ये सब मेरा समस्या, अब मेरे को तेरा, तेरे को मेरा कर दे। ऐसे तो दुनिया का संपत्ति, आप किसी का भी संपत्ति को ऐसे नहीं कर सकते कि मेरा तुम ले लो, तुम्हारा हम ले लेंगे। बोलेंगे बेवकूफ़ है क्या जो तुमको हम सब दे देंगे, तुम्हारा कूड़ा कचरा हम रख लें और अपना हीरा मोती हम तुमको दे दें। लेकिन भगवान ऐसा है जो बोलता है बच्चे अपना सब कुछ तुम मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे पास क्या है, कूड़ा कचरा है जो तुमको दुख दे रहा है, तुम मेरे हवाले कर दो और मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। सो तुम बार बार यही संकल्प करो, बाबा सब कुछ तुम्हारा वाला मेरा हो गया और मेरा तुम्हारा हो गया। लेकिन सौंपते ही नहीं है हम लोग, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, सौंपते ही नहीं है। बोल देते हैं लेकिन सौंप नहीं पाते हैं। और सौंप कर देखिए, बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं, बाबा आपकी गोद में हैं, आपके बच्चे, आप देखिए बाबा ये परिस्थिति आया। हाँ ऐसा नहीं अब कर्म करना ही छोड़ दे, बाबा कभी ऐसा नहीं कहा है कि कर्म तो आपको बहुत ज़्यादा करना है, और बाबा का बनने के बाद तो डबल करना है, ट्रिपल करना है। बाबा का बनने के बाद तो डबल ट्रिपल आपको कर्म करना है, तभी तो दुनिया वालों को विश्वास होगा कि पहले तो ऐसा नहीं करता था, अब इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है। तो ये प्रत्यक्षता होगा। तो पहले हम कम काम करते थे और अब क्या करना है, पूरी तरह से जिम्मेवारी निभाते हुए दिखाना है कि इधर का भी काम करना है, उधर का भी काम करना है, लौकिक अलौकिक दोनों कार्य करके दिखाना, कुछ विशेष करके जाएं। दुनिया में आए हैं तो खाली क्यों जाए, कुछ ऐसा कर गुजरे जो सारी दुनिया याद यहाँ भी रखे तो जाने के बाद भी याद रखे। आज तक याद कर रहे हैं ना, बापूजी को याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, सब जितने भी महात्मा हुए, पुण्यात्मा हुए, सबको याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? और कितनी सारी आत्माएं धरती पर आई, कितनी सारी चली गई, शरीर छोड़ते गई, कितनों को याद किए, किसी विशेष को याद किए। रानी अहिल्याबाई
जो कि माँ बनकर पालना की प्रजा की, हमेशा प्रजा के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी कि कुछ भी होगा तो मेरे से गुजरेगा। अहिल्याबाई ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध हो गई, रानी थी तो क्या हुआ, लेकिन कुछ विशेष कर्म उनके द्वारा हुआ ना तो प्रसिद्ध हुई। और वो अपने परिवार, जो केवल खुद के लिए या अपने परिवार के लिए जीता, उसका कोई नाम नहीं हुआ आज तक। है किसी का ना? जो पूरे विश्व कल्याण के लिए सोचा, जो सारी आत्माओं के लिए सोचा, उसका नाम होता है। क्या हम कर रहे हैं? सभी अपने आप से पूछें कि हम केवल खुद तक सीमित हैं, खुद के परिवार तक सीमित हैं, या विश्व कल्याण के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, अनेक आत्माओं को मददगार बन रहे हैं। कौन कौन सी आत्माएं दुखी है उसकी सहायता कर रहे हैं, हर तरह से, मन से, बुद्धि से, हर तरह से सहयोग दे रहे हैं उसको ऊपर उठाने के लिए। ये लक्ष्य रखना है कि हम लोगों को विश्व कल्याणकारी बनना है। बंधन में है, बंधन में है, बंधन में ही रह जाएंगे। बंधन मुक्त हम हैं बाबा, बंधन मुक्त होकर सब कार्य करें। और बाबा तो कुमार कुमारियों को तो बहुत मान देता है क्योंकि बंधन मुक्त हैं। लेकिन क्या है ना, आज के डेट में कुमार कुमारियाँ क्या है ना कि दुनिया के आकर्षण में ज़्यादा चली जाती है। ऐसे पहनना है, ऐसे सेल्फी लेना है, ऐसे तैयार होना है, क्या मिल जाता उससे? कितना कभी सूट बूट पहन के गए होंगे ना, पार्टी फंक्शन में गए होंगे, बहुत ज़्यादा तैयार होकर गए हैं। कोई याद किया आपको? अभी तक कोई याद है कि हाँ आप उस दिन बहुत सुंदर लग रहे थे? उसे क्या हो गया? क्या हो गया? फिर क्या ओरिजिनल रूप में नहीं आए? उस दिन बहुत मेकअप करके गए और उसके बाद अभी जो साधारण चेहरा देख रहा है तो क्या नहीं देख रहा है कि आप कैसे अभी हैं? उस दिन तो बोल दिया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज ओरिजिनल चेहरा। लेकिन अगर कुछ कर के जाते, कुछ ऐसा कर लिए तो आपका चेहरा नहीं, आपका पद पोजीशन देखा जाएगा, आपका संस्कार कैसे वो उसका कहानी बन जाता है, कहानी बन जाता है। आज अब्दुल कलाम हो या और भी कितने लोग हैं जिसका कहानी लिखा जा रहा, कैसे बनी? अंबानी है, सबका वीडियो बन रहा है, पूछ पूछ के बनाया जा रहा है कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आप कैसे इतना ऊंचा बन गए, पूछा जा रहा है, आपको बताना नहीं पड़ रहा उन लोगों को। और यहाँ पर तो हम घंटों लगा देते हैं अपने चेहरे को, मिट्टी के शरीर को सजाने में। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और ये चीज महसूस होता है जब आज के लोग, आज के बच्चे इस रीति से ऐसे लहर में बह रहे हैं ना, इस लहर में केवल अपने शरीर को सुंदर बनाने में, लेकिन अपने कैरेक्टर को सुंदर बना लीजिए, जीवन संवर जाएगा, जीवन संवर जाएगा। लेकिन इसके पीछे तो कोई भागता नहीं, ये करो ये करो, ऐसे हंसी मजाक करो। और ऐसा होता है ना, पार्टी फंक्शन में लोग संगठन में ज़्यादा जाना चाहते हैं। क्यों? चारों तरफ से सब लोग आएंगे ना तो थोड़ा हंसेंगे, बोलेंगे, ऐसे अकेले क्या करेंगे? और क्या हंसी मजाक होता है? फालतू फालतू होता है और कुछ भी नहीं है। कर चुके हैं सारा कुछ, कुछ भी फायदा नहीं। हाँ आप ऐसे लग रहे, वैसे लग रहे, बस इतना ही और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा करके जाए कि जहाँ जहाँ आपके कदम पड़े 1000 लोग आपके पीछे आ जाएं। आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमको भी बताइए। आपके संस्कारों को देखकर लोग आकर्षित होंगे। हम लोग सोचते हैं कि बस जीना, खाना पीना, ऐश मौज करना यही जीवन है। जीवन ये नहीं है, जीवन तो बहुत सुंदर है, बस शर्त उसको सुंदर बनाया जाए, बनाया जाए। लेकिन हम लोग बनाने के पीछे नहीं भागते हैं, दिखावे के पीछे भाग जाते हैं। और ये दिखावा वास्तव में हम लोगों को कमज़ोर कर रहा है। हम लोग अगर अपने ज़िंदगी को बनाने में लग जाएं तो हम मजबूत हो जाएंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, मजबूत बन जाएंगे। लोग खुद आएगा हमारे सामने सब कुछ समर्पण करने के लिए। आज हम लोग मांगने की श्रेणी में खड़े, लाइन में किस खड़े हैं? हमको चाहिए, हमको ये नहीं मिलता है, हमको ये नहीं मिलता है, मांग रहे हैं। हम लोगों को अपने ऊपर खड़े होना है, कुछ ऐसा करना है। तो आज लक्ष्य ले लें हम लोग। क्या लक्ष्य लेंगे? कुमार कुमारियाँ बोले, क्या आप लोग बोलिए, क्या लक्ष्य लेना है? कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि पूरे दुनिया को नाज हो, पूरी दुनिया को नाज हो। क्या करना है कुमारियाँ? मेकअप करना है क्या? हाँ नहीं,
कुछ ऐसा कर गुजरे। तो देखिए आज महान महान आत्माओं का वीडियो निकाल कर सुनिए। देख यूट्यूब में लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो वीडियो कैसे बना रहा है, वो कैसे डांस कर रहा है, ये सब देख रहे हैं। हाँ, टिकटॉक वीडियो होता है। हाँ और हम लोगों को उतना आता भी नहीं क्योंकि देखना अच्छा नहीं लगता है उतना। लेकिन आप देखिए मोटिवेशनल वीडियो कि लोग अच्छी अच्छी बातों को बोलकर कितना अच्छा ऊपर उठते जा रहे हैं। उतना तो कोई मतलब अच्छा कमाने वाला भी नहीं कमा रहा जितना मोटिवेशनल लोग कमा रहा है आज के डेट में। क्यों मोटिवेशनल लोग इतना कमा रहा पैसा? क्योंकि लोग है ना नीचे गिर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। उनका मोटिवेशनल वीडियो उनको जगा देता है। तो हम सभी जाग जाएं। हम लोग साधारण नहीं हैं, हम लोग उस भगवान की संतान हैं। और वो जो शक्ति उसके पास है ना, कि बोलते हैं ना जिसके लिए कि भगवान हमको दे दो, भगवान हमको दे दो, तो देगा क्या? भगवान कहता बच्चे तुम्हारे पास है, तुम उसको यूज करो। तो कैसे यूज करें? अच्छा, भगवान के पास पैसा धन दौलत है क्या? है धन दौलत, उसके पास महल माड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, तो फिर क्या मांगते हैं आप? जब उसके पास है ही नहीं तो हम उससे धन क्यों मांगते हैं? उसके पास क्या है? उसके पास वो है जो कभी नाश नहीं होगा, और हमारे पास वो है जो विनाश हो जाएगा। हाँ, धन आया खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके पास ज्ञान धन है, कभी विनाश नहीं होगा। ज्ञान हमेशा यूज किया जाता है। आपके पास सुख है, हर बात में संतुष्ट हैं आप, ये आपके पास धन है। हर हाल में हम खुश हैं। हम दाल रोटी भी खाकर खुश हैं, हम 56 भोग खाकर भी खुश हैं। ये है धन। और उसके बाद इस धन को यूज कीजिए। आज एक बच्चा था, उसका पिता ही उसका दुश्मन था, रियल कहानी है। और वो उसकी माँ शरीर छोड़ दी थी। उसकी माँ का बहुत तमन्ना था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए, बहुत तमन्ना था, लेकिन उसकी माँ शरीर छोड़ दी थी। उसके पापा क्या करते थे कि जिस समय बच्चा पढ़ता था उसी समय जोर जोर से भजन कीर्तन गाना शुरू कर देते थे, उसके पापा ही। और रोज रोज भजन, वो बच्चा रोता था, आंख में आंसू भर लेता था। तो उसके पास बहुत सारे भाई लोग भी थे, कोई ध्यान नहीं देता था उस पर, कोई ध्यान नहीं। लेकिन उसके अंदर दो चीज़ पल रहा था, दो चीज़ आ रहा था, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों चीज़ उसके अंदर जागृत हो रहा था, क्योंकि दुनिया ही ऐसा है ना, ज्ञान तो है नहीं। पॉजिटिव ये था कि हम कुछ करेंगे तो जरूर, चाहे जितना भी मुश्किल आ जाए हम करेंगे जरूर। कब तक ऐसा जिंदगी जिएंगे? तो पढ़ना शुरू कर दिया वो बच्चा। दूसरी तरफ नेगेटिव ऊर्जा भी जागृत हो रही थी। कोई परिवार अपना नहीं है, हम किसी को पूछेंगे नहीं। दोनों चीज जागृत हो रहा था। और सोचिए, दोनों चीज जागृत होगा तो सुखी रहेगा वो? कभी सुखी नहीं रहेगा। अब उस बच्चे का जॉब बहुत अच्छा लग गया, खुशी हुआ, जॉब लग गया, खुशी हो गया। शादी हुआ, लड़की ही छोड़ के भाग गई, दुख हो गया, क्योंकि वो लोगों से नफरत कर रहा था, लोगों से ही नफरत कर रहा था। तो इसलिए हम लोगों को नेगेटिव लेकर नहीं चलना है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लेके चलते, यही गलती करते हैं, क्योंकि ज्ञान का कमी है। तो कभी भी नेगेटिव ऊर्जा को लेके नहीं चले। कोई गलत किया कोई बात नहीं, हम अच्छा करेंगे बस। कौन क्या कर रहा उसको नहीं देखना है, मुझे अच्छा से अच्छा करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये लक्ष्य ले लें हम लोग। और एक दूसरे से रेस करें, रेस नहीं करें, रेस करें, हमको और अच्छा करना है। हम लोग अभी क्या हो गया ना, उसको बोलो वो करेगा, उसको बोलो वो करेगा, हम क्यों करें? रेस क्यों, रेस क्यों? हम रेस करें, वो नहीं कर रहा तो ही तो हम करेंगे, तो हमारा ये होगा कि हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है, हम करें। अभी देखिए, इस ज्ञान मार्ग में अगर कोई नहीं करता है तो खुशी होता है कि गम होता है? खुशी होता है ना, उसको सुभाना दे रहे हैं कि चलो तुम भी करो, लेकिन नहीं कर रहा। बाबा बोलते हैं बच्चे तुमको लाइन क्लियर कर रहा है कि तुम आगे निकल जाओ, हम यहाँ रुक गए हैं, साइड हो गए हैं, तुम आगे निकल जाओ। हम लोग को खुशी लगता है, हम और ज़्यादा सेवा करें और अच्छा से सेवा करें। तो यहाँ भी लाइन क्लियर देता है बाबा। तो इसलिए एक दूसरे को रीस के हिसाब से ना देखें,
बल्कि एक दूसरे को, जब हम लोग गाड़ी से चलते थे ना, तो जितना भी गाड़ी था रहता था ना, वो उसको, उस गाड़ी को पीछे कीजिए, उस गाड़ी को बड़ा मज़ा आता था। अभी भी देखते हैं ना, उस गाड़ी को पीछे कीजिए, उस गाड़ी को चलते हैं तो, और जितना गाड़ी को पीछे करते जाते हैं, पता नहीं अंदर से खुशी होता है, आनंद आता है। तो वास्तव में ये रेस है, उसको दुख देकर पीछे नहीं कर रहे हैं, वो अपनी रेस से चल रहा है। हम अपनी स्पीड को तेज कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा लक्ष्य लेकर चलें। आप लोगों के पास जीवन है, बहुत सुंदर उम्र है, कुछ भी करने का जज्बा रहना चाहिए कि हम कुछ करें, बेकार का समय बर्बाद ना करें। बेकार समय जा रहा है, फालतू काम, कुछ विशेष करें, यहाँ से क्रिएट करें कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। यहाँ से बार बार सोचे मुझे कुछ विशेष करना। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, बाबा को हम लोग बोलते गए, बाबा कुछ विशेष करना, मन नहीं लग रहा है बाबा, कुछ विशेष कराओ। अब देखो फिर मन नहीं लगने लगा, विशेष तो होता जा रहा। जब जब ये संकल्प देते हैं बाबा को, कुछ विशेष कार्य दे देता है, बच्चे ये करो विशेष। ये विशेष शब्द याद रखें कि कुछ विशेष करना है, मुझे कुछ विशेष करना है। तो हमेशा अमृत वेले हो योग, चाहे शाम को योग हो, चाहे कोई भी टाइम, अंदर यहाँ चलाते रहे 24 घंटे कि बाबा मुझे कुछ विशेष करके जाना है, कुछ विशेष बन करके जाना है, जिसे सारी दुनिया याद रखे। आप ये जो संकल्प लेंगे ना विशेष, वो विशेष का रास्ता दिखा देगा कि ये बच्चे ये काम करो, तुम्हारा हो जाएगा। और करके देखिए, कुछ विशेष बन कर दिखाइए, तब तो इस ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। देखो यहाँ का बच्चा क्या क्या बन रहा है। एक कुश्ती लड़ने वाला बच्चा निकला है, वो जैसे बोलते हैं ना, नॉनवेज खाता तो ही ताकत आता है। सात्विक, शुद्ध सात्विक भोजन खाकर और कुश्ती में फर्स्ट आया, जीत गया। उसका नाम याद नहीं है, आप निकालेंगे तो निकल जाएगा। शुद्ध सात्विक भोजन खाकर वो जीता है। जबकि लोग कहते हैं ना कि नॉनवेज खाने से ही शक्ति मिलता है, नहीं, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। आज से हम संकल्प लें कि एक तो अगर दुखी हैं, मैं सदा सुखी हूँ, मैं सदा भगवान के साथ रहने वाली विशेष आत्मा हूँ, विशेष कार्य मेरे द्वारा होने वाला है। हर तरह का विशेष 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 जोड़ते चले जाएं और करते जाएं। देह की तरफ नहीं, आत्मा की तरफ ध्यान दें कि आत्मा को कुछ विशेष करके जाना। शरीर का क्या है, आज शरीर छोटा बच्चा, फिर बड़ा बड़ा बदलते जाना है, लेकिन आत्मा का जो संस्कार वो पॉजिटिव की ओर ले जाएंगे ना, तो आपका संस्कार शक्तिशाली बनता जाएगा। दुनिया में 1000 लोग आपके नीचे आ जाएंगे, आप ऊपर हो जाएंगे। करके ये सब देखना है हम लोगों को। ओम शांति।